हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपक कुमार। तो आइए हम समझते हैं इसके पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था और उसी के आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। इसके पिछले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना। तो छठा वाला क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहे कि हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स। और देखिए ये जो मतलब वीडियो है ये शायद लास्ट लेक्चर है, शायद नहीं मतलब कन्फर्म है, ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ये लास्ट लेक्चर है। यानी कि इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, सभी जो क्वेश्चन बचे हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो उसके बाद हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए करें कि हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ लीड हुज एज मेजर 44 सेंटीमीटर, ईच बुलेट्स बीइंग 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो ये क्वेश्चन है, हमें इसी क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक मार्कर गायब। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए कह रहे कि हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब। कह रहे कि हमारे पास एक सॉलिड क्यूब है ऐसे, देखो कह रहे एक सॉलिड क्यूब है ऐसे। तो हम फिगर पहले बना लेते हैं, यह है सॉलिड क्यूब, ठीक। अरे हुज एज मेजर 44 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो साइड है वो कितनी मेजर की गई है, 44 सेंटीमीटर। यह 44 सेंटीमीटर। देखो कह रहे कि हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ लीड हुज एज मेजर 44 सेंटीमीटर, ईच बुलेट्स बीइंग 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। देखो कह रहा है कि इसी क्यूब से हमें क्या करना है ना, ऐसे कंचे गोली बुलेट बनाने हैं। जैसे गोली नहीं होता ऐसे, हम लोग क्या कांच के ऐसे कंचे खेलते हैं ना, ऐसे गोली। ये कह रहा है इस क्यूब से कितने लीड्स बनाए जा सकते हैं जिनमें सभी का डायमीटर कितना होना चाहिए, सभी का डायमीटर कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि अगर हम इसी, मान लो ये क्या सॉलिड क्यूब है ना, कह रहा है इसी क्यूब को हम मेल्ट करें, इसी क्यूब को पिघला करके अगर हम गोली बनाना चाहें ऐसे, जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ऐसे कितने गोले, मतलब ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने लीड्स बनाए जा सकते हैं, तो ये हमें फाइंड करना है। तो अच्छा ये बताओ, जब इसी क्यूब को मेल्ट करके ये बनाया जाएगा, मतलब इसी क्यूब को पिघला करके ये बनाया जाएगा, इसका मतलब क्या, यानी कि जो वॉल्यूम इस क्यूब का होगा वही वॉल्यूम इन सभी जो जितने भी कंचे बनेंगे इन सभी के वॉल्यूम को अगर हम ऐड कर देंगे तो इसके वॉल्यूम के इक्वल आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। और देखो ये जो 4 सेंटीमीटर डायमीटर है ना, वो जैसे कि जितने भी हमें ऐसे लीड बनाने हैं सभी लीड का डायमीटर कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का 5, 4, 6 ऐसा कुछ नहीं, सबका डायमीटर कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि जितने भी लीड्स होंगे सभी लीड्स कैसे होंगे, एकदम सेम साइज के होंगे। तो पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताइए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है साइड का क्यूब। तो साइड हमारे पास कितनी है, 44 सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर का क्यूब, तो एक काम कर दो ना, बस इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ बड़ा हो जाएगा, वहाँ पर अभी देखेंगे कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने निकाल दिया। अब यहाँ से देखो क्या निकालेंगे, पहले हम क्या करते हैं ना, रेडियस देखो, डायमीटर कितना, डायमीटर ऑफ लीड्स ऐसे निकलो, डायमीटर ऑफ लीड, डायमीटर ऑफ लीड, देखो डायमीटर ऑफ लीड कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। जब डायमीटर ऑफ लीड कितना दिया, 4 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ लीड इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, बिल्कुल। और एक काम करते हैं, हम यह मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ लीड्स, लेट नंबर ऑफ लीड्स, हमने मान लिया कुल कितने गोले हैं, यक्स। हमने मान लिया कि इस क्यूब को पिघला करके जितने भी ऐसे लीड बनाया जा रहा है, हमने मान लिया कि कितने लीड हैं वो, हमने मान लिया कि वो यक्स लीड है। तो वॉल्यूम ऑफ एक्स लीड, देखो वॉल्यूम ऑफ एक्स लीड इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब के ना, सभी लीड का वॉल्यूम जो होगा वो क्यूब के ही वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि क्यूब को ही तो पिघला करके ये सभी लीड बनाया जा रहा है ना। यानी कि वॉल्यूम ऑफ एक्स लीड, तो बताइए एक्स लीड का मतलब क्या है, यानी हम एक लीड का वॉल्यूम निकाल के उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई अगर हम कहें कि 10 लीड का वॉल्यूम बताओ, तो एक लीड का वॉल्यूम मान लो 5 है, तो 10 का कितना होगा, 10 × 50, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो सेम वही काम कह रहे कि एक्स लीड का हमें वॉल्यूम निकालना, तो एक्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे, एक लीड के वॉल्यूम के। तो एक लीड बताओ किस शेप का है, ये है स्फेरिकल शेप का ना, देखो स्फेरिकल शेप का। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3
4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है, और इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने निकाला 44 का क्यूब, यानी कि 44 इंटू 44 सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x इंटू वैल्यू पुट करते हैं पहले। देखो ये कितना हो जाएगा, ये तो होगा 4/3 इंटू पाई, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर। देखो आर कितना है हमारे पास, देखो रेडियस ऑफ लीड कितना 2 है ना, तो 2 इंटू 2 इक्वल 44 इंटू 44 कैंसिलेशन स्टार्ट करते हैं। देखो 22 गुना 22 और 22 गुना 44। देखो ये जब इक्वल के लेफ्ट और राइट साइड में हम नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 44/1 होता ना, तो वहाँ से हमने 22 गुना 22 गुना 44, और देखो 2 से 2 कैंसिल, देखो 4 से काटते, देखो 4 ग्राम 4 और 11 चौके 44, देखो फिर 2 दूना 4 और 11 चौके 44। और कुछ कैंसिल होने वाला क्या नहीं, तो इधर क्या बचा, देखो इधर बचा सिर्फ x बचा, अपन नीचे का बेटा 3 और 7 ना, तो 3 7 21 इक्वल इधर कितना बचा 11 इंटू 11 ना, तो 11 इंटू 11 यानी कि 121 अपन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 121 को मल्टीप्लाई कर लो 21 से, देन x इक्वल 121 को 21 से, देखो 121 को 21 से मल्टीप्लाई कर लो तो 121 और 242, तो 1452 यानी कि 2541 लीड, यानी उस क्यूब को पिघला करके कितने हम लीड्स बना सकते हैं, 2541 लीड्स बना सकते हैं, जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर होगा, यानी कि रेडियस कितना होगा 2 सेंटीमीटर, यानी कि हम इस क्यूब को पिघला करके 2 सेंटीमीटर रेडियस की 2541 लीड्स को बना सकते हैं। देखो क्वेश्चन कितना आसान था, नोट कर लो फिर इसको मिटाते हैं। आइए अब हम समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे कि अ हॉलो स्फीयर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इज मेल्टेड इनटू अ कोन ऑफ बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। तो ये क्वेश्चन है, इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले फिगर बनाते हैं, कर अ हॉलो स्फीयर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स 8 and 4। तो हॉलो स्फीयर है ना, तो हॉलो स्फीयर कैसे बनाते हैं, अगर अच्छा हॉलो स्फीयर है ना, तो हॉलो स्फीयर मतलब यही होगा ना, ये स्फीयर है और हमने ये हॉलो बना दिया। तो हॉलो स्फीयर देखो क्या दिया, इंटरनल डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ जब इंटरनल डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो इंटरनल रेडियस कितना होगा, ध्यान से सोचो, एक्सटर्नल डायमीटर कितना 8 है, देखो एक्सटर्नल डायमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ जब एक्सटर्नल डायमीटर 8 सेंटीमीटर है तो एक्सटर्नल रेडियस कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा ना। अच्छा एक्सटर्नल मतलब समझ रहे हो, यानी कि सेंटर से लेके बाहर एकदम जो बाहर वाला स्फीयर बना हो उसका हमें रेडियस बता रहा है, तो 4 सेंटीमीटर है। और कह रहे हैं इंटरनल डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर। तो ये इंटरनल डायमीटर 4 सेंटीमीटर का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक देखो यही तो इंटरनल डायमीटर है ना, और इंटरनल रेडियस है, तो इंटरनल डायमीटर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसकी वजह से इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर ना। तो एक काम करते पहले लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर लिखते हैं इंटरनल डायमीटर, पहले एक्सटर्नल लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। देखो हमने इंटरनल डायमीटर ना, तो इंटरनल डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो इंटरनल डायमीटर को हम D1 से नाम देते हैं, कितना है 4 सेंटीमीटर। बताओ तब इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा, इंटरनल रेडियस यानी कि R1 हमारे पास कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, इसी का जस्ट आधा हो जाएगा। और उसी तरीके से देखो एक्सटर्नल रेडियस दिया, एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ, देखो एक्सटर्नल मतलब क्या होता है बाहरी होता है ना, और इंटरनल मतलब अंदर वाला। तो एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, ये इसको हम D2 नाम देते हैं, कितना दिया हुआ है, और एक्सटर्नल डायमीटर 8 सेंटीमीटर है। तो जब एक्सटर्नल डायमीटर 8 सेंटीमीटर है तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल रेडियस
यानी इसको हम R2 से नाम देते हैं, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। बस उसी को हमने देखो फिगर में हमने बनाया है, तो जो हमने फिगर में बनाया वही हमने लिखा है। देखो उसके बाद कह रहे हैं कि इज मेल्टेड इनटू अ कोन। मेल्टेड मतलब क्या, यानी इसी को पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, एक कोन बनाया जा रहा है ऐसे। ये कैसे क्या बनाया जा रहा है, कोन बनाया जा रहा। तो उसका है कि कोन ऑफ बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ कोन, बेस डायमीटर लिख लो तो भी सही है, बेस डायमीटर ऑफ कोन, बेस डायमीटर ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बेस रेडियस कितना हो जाएगा बताओ, आधा हो जाएगा ना। तो बेस रेडियस यानी इसको R नाम दो, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, सिंपल सा। तो कह रहे कि फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, हमें इस कोन की हाइट बतानी है। देखो हमें इस कोन की क्या बतानी है, हाइट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, हम अज्यूम ये कर लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ कोन, लेट द हाइट ऑफ कोन इक्वल कितना है h सेंटीमीटर। देखो मेरी एक खूबसूरत राइटिंग को समझ पा रहे हो ना, थोड़ा कंप्रोमाइज करना। करेक्ट, लेट द हाइट ऑफ कोन कितना है h सेंटीमीटर है। तो राइटिंग थोड़ी अच्छी है, समझ लेना अच्छे से। तो हमने क्या मान लिया, हाइट कितना मान लिया, h सेंटीमीटर मान लिया। अब ये बताओ, जब इसी हॉलो स्फीयर को पिघला करके ये बनाया जा रहा, इसका मतलब क्या, यानी जो वॉल्यूम इस हॉलो स्फीयर का रहेगा वही वॉल्यूम तो कोन का भी रहेगा ना। देखो जब भी मेल्टेड नाम आ जाना है तो वहाँ पर हमेशा चेक करना वॉल्यूम, क्योंकि जब किसी चीज़ को पिघला करके, किसी एक शेप को पिघला करके किसी दूसरे शेप में चेंज किया जाता है तो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, दोनों का वॉल्यूम सेम होता है। तो यानी कि इसका वॉल्यूम इक्वल होगा इसके वॉल्यूम के ना। तो सिंपल हम एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, सच दैट वॉल्यूम ऑफ hollow sphere, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के, वॉल्यूम ऑफ कोन के। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, देखो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर का फार्मूला कितना होता है, अगर तुम्हें याद हो तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर का फार्मूला होता है पाई कैपिटल हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है बताओ, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ये होता है इक्वल। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर h, ये होता है 1/3 पाई R स्क्वायर h। तो सिंपली देखो, अच्छा यहाँ कैपिटल R का मतलब क्या है, कैपिटल R का मतलब एक्सटर्नल रेडियस होता है ना, और ये स्मॉल r है जी, स्मॉल r का मतलब होता है इंटरनल रेडियस। तो हम सिंपल वैल्यू पुट करते हैं। तो एक काम करते हैं ना कि यहाँ से देखो कॉमन क्या हो सकता है, 4/3 पाई, यानी कि 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा ना, क्या बचेगा, देखो कैपिटल R क्यू माइनस स्मॉल r क्यू। तो कैपिटल R का मतलब क्या, कैपिटल R का मतलब है एक्सटर्नल रेडियस ना। तो एक्सटर्नल रेडियस हमने कितना निकाला है, अब 4, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस स्मॉल r का मतलब क्या है, इंटरनल रेडियस ना। तो इंटरनल रेडियस हमने कितना निकाला है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब इक्वल 1/3 पाई इंटू R। देखो R क्या है, यानी कि रेडियस ऑफ क्या है, रेडियस ऑफ कोन है ना। तो रेडियस ऑफ कोन हमने कितना, बेस रेडियस ऑफ कोन हमने कितना निकाला, यहाँ पर बेस रेडियस ऑफ कोन होना चाहिए था, लिख लेते हैं, बेस रेडियस ऑफ कोन यानी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। देखो बेस रेडियस ऑफ कोन कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू h तो हमें निकालना है सर, भाई यही तो हमें निकालना है h। अब कैंसिलेशन कुछ करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 1 4 से, और एक काम करते मेरे छोड़ो इसको। तो देखो कितना हो गया, ये 4 हो गया इंटू, अच्छा 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 2 दूना 4 दूना 8 इक्वल, ये कितना हुआ, देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौके 16 इंटू h। और अब क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो ये हो गया 4 इंटू 64 माइनस 8 कितना होगा, 8 6 हो, यानी कि 56 बचेगा ना, 64 में 8 निकल के 56 बचेगा, और इक्वल क्या होगा 16 इंटू h। तो देखो 4 का नाम 4, और देखो 4 का नाम 4 और 4 चौके 16, और इसे भी कैंसिल करते हैं। देखो 4 का नाम 4 बचेगा 1 और 4 चौके 16, यानी कि h इक्वल कितना आ गया 40, यानी h इक्वल हमारा कितना आ गया
14 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कर लो, फिर इसे मिटाते हैं। देखो याद रखना, जब भी जहाँ पर भी मेल्टेड है ना, तो मेल्टेड का जब भी मेल्टेड है तो इसका मतलब ये होता है कि एक चीज मेल्टेड मतलब क्या होता है, पिघलाना ही तो होता है ना, यानी कि एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में क्या किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है। तो यानी कि इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के तो ही इक्वल होगा ना। तो मिटाते इसको। अब आइए समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8वां है, कह रहे अ सिलिंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर कंटेन वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर और स्फेरिकल कह रहे स्फेरिकल आयरन बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू द टब एंड thus the level of the water is raised by 6.75 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बॉल। तो ये बॉल है, हाल नहीं है, बॉल है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, कर सिलिंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। सिलिंड्रिकल टब है ना, तो फिगर बनाते हैं। यह सिलिंड्रिकल टब, अच्छे से बन जाओ भाई। बन गया। यह है सिलिंड्रिकल टब, जो भी है बन रहा है, मतलब दिख रहा है सिलिंड्रिकल टब है जी। सिलिंड्रिकल टब ऑफ रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना दिया हुआ, रेडियस है 12 सेंटीमीटर। देखो ये कितना है 12 सेंटीमीटर। कंटेन वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर। कह रहे इसमें जो पानी है वो कितना पानी है, 20 सेंटीमीटर गहराई तक पानी है, यानी कि यह वाटर है। और ये कितना डेप्थ तक है 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना है ये 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है ये। ओके, कह रहे स्फेरिकल आयरन बॉल, मतलब स्फेरिकल मतलब कैसा, स्फेरिकल मतलब इस शेप का, गोले शेप का ना, एक गोले शेप का ऐसे आयरन बॉल है और इसी बॉल को इसी में ऐसे ड्रॉप किया जा रहा है, इसी में से गिराया जा रहा है ऐसे। तो इसी बॉल को इसी में जब ऐसे इसी में डाल दे रहे ना, मान लो यहाँ बॉल यहाँ था, फिर बॉल यहाँ चला है, तो इसी बॉल को हम यहाँ पर इसमें पुट कर दिए। कह रहे कि स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू द टब, इस बॉल को इस टब में से गिराया जाता है। एंड देन द लेवल ऑफ वाटर इज रेज्ड बाय 6.75 सेंटीमीटर। तो जो वाटर का लेवल था वो 6.75 सेंटीमीटर क्या हो गया, ऊपर उठ गया। भाई जाहिर सी बात है, जब किसी हम बॉल को टब में रखेंगे तो पानी ऊपर जाएगा ही। तो कितना पानी ऊपर गया है, मान ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं, ये कितना है 6.75 सेंटीमीटर। मतलब बॉल को इस टब में डालने के बाद जो पानी का लेवल था वो कितना ज़्यादा हो गया, 6.7 सेंटीमीटर के 6.75 सेंटीमीटर, मतलब 6.75 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। ऐसे पानी यहाँ पर था तो ऐसे उठ गया, देखो यहाँ तक आ गया पानी, एकदम ऊपर तक पानी आ गया। ये है। तो हाँ, उसके बाद क्या करना है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बॉल। तो हमें बताना है कि इस बॉल का रेडियस कितना है, ये बताना। अच्छा ये बताओ, पानी कितना ऊपर उठा है, बॉल को जब इसमें डाले हैं तभी तो पानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आया ना, मतलब यहाँ से 20 सेंटीमीटर से ऊपर उठ गया है। तो तुम्हें याद हो तो हमने वॉल्यूम का फार्मूला बताया था कि वॉल्यूम होता क्या एक्चुअल में। वॉल्यूम किसी भी सॉलिड का वो प्लेस है जो क्या करता है, मतलब वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी सॉलिड जितना प्लेस कवर करता है वही तो उसका वॉल्यूम होता है ना। यानी कि ये कितना प्लेस को कवर किया होगा अंदर जाके, अपने वॉल्यूम की तो बराबर, और जितना प्लेस कवर किया है वही तो पानी ऊपर उठ के आया ना। यानी कि जितना पानी, देखो पानी कितना ऊपर उठ के आया है, पानी यहाँ से लेकर, देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक इतना पानी ऊपर उठा ना। और ये किस शेप का पानी है, जो पानी है हमारा ये किस शेप का बना हुआ है, ये हमारा सिलिंड्रिकल शेप का बना, ये देखो सिलिंड्रिकल टब है तो इस ये शेप कितना कैसा होगा, सिलिंडर शेप का ही तो होगा। यानी कि इसका वॉल्यूम जो पानी यहाँ से लेकर यहाँ तक उठा है, ये वॉल्यूम, इस पानी का वॉल्यूम इस स्फेरिकल बॉल के वॉल्यूम के इक्वल तो होगा ना। भाई पानी का वॉल्यूम इस स्फेरिकल बॉल के ही तो इक्वल होगा ना, क्यों, क्योंकि जितना वॉल्यूम इस बॉल का रहा होगा वही तो अपने वॉल्यूम के बराबर ही तो क्या करता, कोई सॉलिड पानी को कोई सॉलिड कितना प्लेस कवर करता है, अपने वॉल्यूम के बराबर ही तो प्लेस को कवर करता है ना। तो ये कितना प्लेस कवर किया है, जितना इसका वॉल्यूम है, तो वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इस वाटर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर
वॉल्यूम ऑफ रेज्ड, मतलब ऊपर उठे वो पानी का वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल आयरन बॉल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल आयरन बॉल। ये हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर कितना है बताइए। वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर, देखो ये रेज्ड वाटर किस शेप का है, सिलिंड्रिकल शेप का ना, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल आयरन बॉल। तो स्फेरिकल आयरन बॉल के वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना, स्फेयर शेप का ना, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया। पाई आर क्यूब होता है जी, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो सिंपल वैल्यू पुट करते हैं। देखो पाई को भी रहने दो क्योंकि पाई से पाई कैंसिल होने वाला है, इंटू आर। देखो ये आर किसका है, रेज्ड वाटर का रेडियस है ना, तो जो रेडियस इस टब का है वही रेडियस तो इस वाटर का भी होगा ना, यानी कि रेडियस कितना है हमारा 12 है। तो ये होगा 12 इंटू हाइट। देखो हाइट कितना है, मतलब कितना ऊपर उठा ये पानी। देखो यहाँ से हमें इसी का तो वॉल्यूम निकालना है, देखो हमें इसका तो वॉल्यूम निकालना है। तो कितना है इसकी हाइट, 6.75 सेंटीमीटर ना, तो 6.75 इक्वल 4/3 इंटू पाई। ओके आर की तो हमें आर का तो वैल्यू निकालना है, रेडियस की तो हमें वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल अब कैंसिल करते हैं। देखो पाई से पहली बात तो पाई कैंसिल हो गया, देखो पाई से पाई कैंसिल, देखो 4 1 4 और 4 3 12। ऐसा मत करना कि 3 से 3 काट देना, वैसे बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि देखो एक नॉमिनेटर में और दूसरा डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल नहीं हो सकता। और कुछ और कैंसिल करके देखते हैं। एक काम कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना बचा, 3 इंटू 12 इंटू 6.75 इक्वल आर क्यूब अपॉन 3। और यहाँ पर क्या हुआ, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा आर क्यूब इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 6.75 ये हो गया। और तो और एक काम ये करते हैं ना, आर क्यूब इक्वल, देखो एक काम करते हैं, इस डेसिमल को हम हटा देते हैं। डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डबल जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी कि 1 क्या है डबल जीरो यानी कि 100 से। तो लेकिन जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें आर क्यूब है ना, तो आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ हो जाएगी ना। तो इसका मतलब कि अंदर का सभी क्यूब रूट बनना चाहिए ना, इसलिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू, अच्छा 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, इंटू, और ये हो जाएगा 675 और एक जीरो भी आ जाएगा अपॉन 1000 ऐसे। और 6750 इसका हम क्या करते हैं, कुछ फैक्टराइज कर लेते हैं पहले। देखो 6750 फैक्टराइज करते हैं तो 5 से काटते हैं, 5 से काटते हैं तो 5 जगह 5 बचेगा 1, 5 दिया 15, 2 और 5 बचे 25, फिर 5 से काटते हैं तो 5 में 10, 5 7 35 और फिर 5 से काटते हैं तो 5 बचे 25, 2 5 चौके 20, 5 बचे 25, 2 27, 5 चौके 20। और अब 3 से क्या करो, 4 रखें हम 4, 2 से काटते हैं तो 2 गुना 4, 2 7 14 और 3 9 27, 3 3 9 और 3 का नाम 3। तो यानी कितना हो गया, कहाँ लिखें इसको, तो 5 3 बार और 2 3 3 बार, याद कर लो इसे, 5 3 बार 3 3 बार और 2। तो आर की वैल्यू हो गई क्यूब रूट ऑफ कितना, देखो इसका 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या 4 है ना, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू, देखो अभी हमने 6750 की वैल्यू हमने निकाला है कितना था, और 6750 की वैल्यू तुम्हें याद हो तो निकाले हम 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इतना निकाला है, अपान क्या है 1000, देखो इतना है। और एक क्यूब रूट है पूरा बड़ा सा, ऐसे कुछ ऐसे लिख लेते हैं। देखो आर इक्वल, यह है आर की वैल्यू, तो आर इक्वल कितना हो जाएगा, देखो क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट होने की वजह से हम कितने का पेयर बनाते हैं, 3 3 का ऐसे पेयर बनाते हैं ना। देखो 3 का पेयर बन गया, यहाँ पर 5 का पेयर बन गया
और यहाँ पर भी 3 कॉमन, लेकिन देखो यहाँ पर 2 ये 2 बार है ना, और एक यहाँ पर है 3, यानी कि सबका पेयर बन गया। और यहाँ पर कितना बना? अच्छा, इस 1000 को क्या लिख सकते हो? इस 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 × 10 × 10, बात तो वही है। 10 × 100, 100 × 1000, और इसका भी एक पेयर बन गया ना, इसको भी बाहर निकालेंगे। तो ये कितना हो गया? देखो यहाँ से एक 3 बाहर निकला, यहाँ से एक 2 बाहर निकला, यहाँ से एक 5 बाहर निकला, और यहाँ से एक 3 बाहर निकला। अपन यहाँ से कितना बाहर निकला? 10 बाहर निकला। अब कैंसिल कर लो, देखो 5 × 2 = 10, यानी कि R इक्वल कितना आ गया हमारा? सिंपली 9 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ रेज्ड वाटर, रेडियस ऑफ बॉल, तो रेडियस ऑफ बॉल इक्वल कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। देखो कितना आसान, ये बॉल है जी, बार बार हाल बन जा रहा है, ये बॉल है। तो रेडियस ऑफ बॉल कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। तो देखो ये भी क्वेश्चन कितना सिंपल था, तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। बच्चे करते हैं वीडियो स्लिप तो बन रहा। आइए समझते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का। कह रहा है कि अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 32 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं, पहले हम बना दें। कर अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज़ इनर डायमीटर, मतलब एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, वो कैसा है? अच्छा, बाउल कैसा होता? कटोरा कैसा होता? हालो होता ना। हेमिस्फेरिकल बाउल तो कुछ ऐसे बनेगा, बनाते हैं बाउल। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया, यह हेमिस्फेरिकल बाउल। हेमिस्फेरिकल बाउल ये और बनाते हैं, ये है, पता चला कि खोखला है। देखो ये हेमिस्फेरिकल बाउल, कह रहे कि हैज़ इनर डायमीटर कितना? 10.5 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर, तो इनर डायमीटर का मतलब क्या? और इनर डायमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक यही तो हुआ इनर डायमीटर। देखो इनर जो रेड वाला हमने बना वही तो है इनर डायमीटर ना। वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो पहले निकालते हैं, इनर डायमीटर दिया हुआ है, इनर डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। देन इनर रेडियस कितना होना है? हम भाई रेडियस हमें फाइंड करना होता, हमें डायमीटर थोड़ी ज़रूरी है, किसी भी कोई भी ऐसा मैंने फार्मूला नहीं पढ़ा है जिसमें क्या हो डायमीटर यूज हुआ हो। तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा? 10.5 डिवाइडेड बाई 2। क्यों? क्योंकि रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है, इतना सेंटीमीटर। ये हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ, पहले तो हम देखो कह रहा है कि इस कटोरे के ना अंदर क्या किया जा रहा है? टिन प्लेटिंग किया जा रहा है, मतलब टिन की ऐसे प्लेट किया जा रहा है, जैसे कि पेंट नहीं होता, उसे पेंट की वजह से वहाँ पर हम कौन सा पेंट यूज़ करें? टिन प्लेटिंग, यानी कि टिन को हमें क्या करना? अंदर ऐसे पेंट करना है। तो कह रहा है इसके अंदर पेंट करने के लिए हमें कितना रुपया लगेगा? तो भाई पेंट करने के लिए, और उसमें क्या दिया? देखो क्या कह रहा है कि 32 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनकी एरिया दिया हुआ ना। तो इसका मतलब कि जितना पार्ट हम पेंट कर रहे हैं उसका तो हमें एरिया पहले मतलब उसका एरिया भी पहले पता होना चाहिए। तो हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो ये अंदर वाला पार्ट सोचो किस शेप का है? कर्व्ड शेप का ना, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी मैं यहाँ पर लिख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर देखिए फार्मूला कितना हो जाएगा बताइए। अगर कोई सरफेस मतलब कोई स्फीयर अगर कंप्लीट स्फीयर होता है तो उसकी सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4πr² होता है। तो यहाँ पर आधा है ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो इसका फार्मूला कितना हो जाएगा? 2πr², ये तो होता है ना। और सिंपल हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 2
हाँ पुट कर लेते, तो 2 इंटू पाई, पाई को होती है 22/7 इंटू आर। देखिए आर हमारे पास कितना है 10.5/2 है ना, तो 10.5/2 इंटू 10.5/2। कैंसिलेशन स्टार्ट करते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 से 11 कैंसिल, और हाँ 7 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 7 के 7 बचेगा 3 और 7 बचे 35, यानी कुल कितना बच गया हमारे पास, बच गया हमारे पास 11 इंटू 1.3 इंटू 10.5। तो एक काम करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1.3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आएगा 1.3, तो ये आएगा 3 4 यानी कि 14.3 आ जाएगा, ये आएगा 14.3। इसको मल्टीप्लाई करना है 10.5 से, 10.5 से 14.3 को मल्टीप्लाई करना है 10.5 से। तो 5 से 15, 5 चौक 21, 5 क्या नाम 7, तो 0 0 0 3 4 1 5 1 0 5 1, यानी कि 15 0 15 15 0 15, और डेसिमल कितने 2 नंबर पे लगे, यानी कि यहाँ पर तो ये हो गया 150.15 150.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। तो यानी कि जो अंदर हमारे पास इसका करोड़ सरफेस एरिया इंटरनल करोड़ सरफेस एरिया वो कितना है, वह है 150.115 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो और हमें क्या निकाला, हमें देखो दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है कि 100, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ पा रहे हो, देखो 32 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट करने के लिए 32 रुपये लग रहे हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट करने के लिए 32 रुपये लग रहे हैं। यानी कि ऐसे लिख लो, सच दैट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना है 32 रुपीज़ है। हमें कितने निकाला, हमें 150.15 का निकाला ना, तो हम उसका निकालने के लिए पहले हम 1 सेंटीमीटर का निकालते हैं। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना 32 रुपये, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना हो जाएगा 32/100 हो जाएगा ना भाई। 100 का इतना है तो 1 का कितना होगा 100 कर लेंगे, और इसलिए हमें कितने का निकालना, देखो 1 का निकल गया, तो हम 150.15 का निकाल सकते हैं। क्या करना, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना भाई, 1 में जब इतना है तो 150 में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 150.15 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 32/100 से। तो जब इसको हम 32/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 1 का डबल जीरो ना, तो डेसिमल को 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा 1.50 इंटू 32, ये हम 15 हटा देंगे कि 4 नंबर ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि हमें ये 0 भी हटा सकते हैं। तो 1.5 को मल्टीप्लाई करना 32 से, तो 1.5 को मल्टीप्लाई करना 32 से, 15 दूना 30, 15 दिया 45, यानी कि 480, यानी कि हो गया 48.0, यानी कि 48 रुपीज़ हो गया ना। यानी कि इसके इंटरनल कर्व्ड सरफेस को पेंट करने के लिए कितना रुपए लगेगा, टोटल 48 रुपये लगेगा। तो ये हो गया कि हमारा आंसर, यानी कि इस 1 यहाँ पर लिख लें 150.15 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना हो गया 48 रुपये, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये पूरे का पूरे देखो, ये इस मतलब इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल थे सभी न्यूमेरिकल क्या हो गए, सॉल्व हो गए। तो अब क्या करना, तुम आर.एस. अग्रवाल से और एनसीईआरटी की बुक से सॉल्व करना। जो क्वेश्चन नहीं है उस क्वेश्चन को हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे शेयर कर देना, या फिर मतलब व्हाट्सअप नंबर पे शेयर करके पूछ लेना। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, मतलब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।